सो अब हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ शॉर्ट में, एंड उसके बाद से हम कंपनी के बारे में देख रहे होंगे, एंड उसके बाद हम देख रहे होंगे कि सारे फील्ड्स क्या क्या हैं एंड क्या क्या काम करना है आपको। आप सारे अभी अपना माइक म्यूट कर लो, ओके? एंड माइक अभी ओपन मत करो। एंड जो सीरियस नहीं है वो प्लीज़ यार छोड़ के जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें मैं किसको एडमिट करूँ किसको छोड़ूँ, अगर आप लोग यही सब करोगे तो फिर जो नीडेड पर्सन होगा वो भी ऐड नहीं हो पाएगा। श्लोक भाई, ये जो जो कर रहा है ना इनको यार, या तो एक वार्निंग दो या रिमूव करो बस। फालतू का अपने को वो नहीं रखना, अपन ने वैसे ही यहाँ नीडेड। लोग जो ऐसे कर रहे हैं ना उनको रिमूव कर दिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ। भाई किस चीज़ की क्लास चल रही है? ये क्लास नहीं है एक्चुअली, ये आपने ग्रुप क्यों ज्वाइन किया है? हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट आए थे, हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये कुछ क्रिएटिव, कुछ मतलब स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए ओके। उन्होंने बोला, तो मैं ज्वाइन कर लिया। सो ओके। इससे सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, एडिटिंग वगैरह। अच्छा। तो ये कुछ नहीं है क्या ये? बताते इसी भाई चीज़ थोड़ा के सा लिए एक बार। इसी चीज़ के लिए ये मीट रखी गई है, एंड हम इस यही डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। अरे आप इग्नोर करो, आप बताओ। आप कुछ बता रहे थे? भाई ये मीटिंग उसी रिगार्डिंग है, तो आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखो, है ना? अभी सारा सो बता स्टार्ट देते हैं। करते हैं हम, ओके, नो इशू। सो आप श्लोक वाणी सर्च करोगे, ओवरऑल मेरी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी गूगल पे। उसके अलावा ये मेरा वन बैक लिंक है, ठीक है, जिसमें मैं अपना ब्रीफ बताया हुआ है कि मैं किन किन के साथ काम किया है, इंडस्ट्री में मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। ये मेरी स्पॉटिफाई की प्रोफाइल है, वेरीफाइड, यहाँ पे भी वेरीफाइड हूँ मैं। एप्पल म्यूजिक, जियो साउंड में मैं वेरीफाइड हूँ। ये यूट्यूब, ये इंस्टा, ये विकीपीडिया है आप जिसको ज़्यादा जानना हो, एंड ये वेबसाइट है जिस पे हम अपने काम डालते हैं, एंड क्या क्या हम काम करते हैं वो इसमें लिस्टेड होता है, राइट। अब यहाँ से आ जाता है कंपनी के ऊपर। ये कंपनी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। सो कंपनी का नाम है डायनामाइट स्टूडियोज़। ये आपको जस्ट डायल पे भी मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें काम क्या होगा। सो आप में से कुछ आप लोगों को, सीयू से हो? हाँ, जस्ट हम एक बार फिनिश कर लेते हैं कौन उसके सा बाद। ब्रांच? सी एस सी। सो इसके बाद हम सारा क्वेश्चंस ले रहे होंगे, राइट। So, इसमें पहली फील्ड है आर्टिस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों ने आप में से आर्टिस्ट मैनेजमेंट के लिए किया था, ठीक है। सो अब आर्टिस्ट मैनेजमेंट में होगा क्या कि आपको ओवरऑल जो प्रोफाइल्स हमारे पास हैं उनको मेंटेन करनी होगी। इसमें जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ काम कर रहे होंगे उन सब की प्रोफाइल्स आपके साथ होगी। इसके अलावा हम जो लोग हमारे पास काम आ रहे होंगे, जो भी स्काउटिंग हम कर रहे होंगे, उन सब की प्रोफाइल्स आपके पास होगी, एंड उसको मैनेज करना होगा। एंड मैनेज एक्चुअली हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है। अभी आप जितने लोग हो इसमें से, आप वो जो इंटरेस्टेड हो वो गूगल फॉर्म भरो, उसके हिसाब से हम फिर से पिकिंग करते हैं। एक्चुअली इसमें अभी बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं, सो इशू हो रहा है, बार बार मुझे बीच में रुकना पड़ रहा है। एंड भाई ओवरऑल सुनो मैं सुनो श्लोक, श्लोक सुनो, मैं ये कह हम्म, रहा हूँ कि देखो ऐसे ना जितने भी अपने बंदे हैं सारे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है? या तो है कि अभी अपन करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो गूगल फॉर्म भरेंगे फिर इनको लगेगा कि यार पता नहीं क्या मजाक हो रहा है। सो अभी जैसा भी है थोड़ा अपन मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? ओके। इन सब के साथ अपन पीपीटीज भी शेयर कर देंगे, अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो कर लेंगे यार एडजस्ट, फर्स्ट है ना? फर्स्ट मीट के बाद ना हम सेपरेट कर देंगे अलग अलग या को। हमारा मेन तो गोल ये दिक्कत है कि नहीं यहाँ आएगी। से आपको स्काउट करके एंड आपकी टीम में भेजना है, हाँ, ठीक है। ये मीट बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ के लिए ही रखी गई है। सो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, एंड जो बंदे इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जो यहाँ मजाक मस्ती के लिए आए हैं उनको आप फ़िलहाल थोड़ा में अवॉइड बस, करो इनको, हाँ, बस निगलेक्ट अभी कर के लिए सकते अवॉइड हो। करो। एनीवे, सो हम आ जाते हैं। सो इसमें है क्या, आपको आर्टिस्ट की ओवरऑल प्रोफाइल मैनेज करनी होगी, या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ काम कर रहा है उनकी प्रोफाइल्स को मैनेज करना होगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपको एक सेट ऑफ प्रोफाइल दी गई है, जैसे आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं। सो उन सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्या कंटेंट पोस्ट हो रहा है, कब हो रहा है, किस टाइप का कंटेंट है, ये हर एक चीज़ आपको मॉनिटर करनी होगी, एंड आपको आर्टिस्ट को बताना होगा कि ये ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। एंड क्या फ़िल्टर आउट हम करेंगे कि वो जो आप भाई कंटेंट पोस्ट कर रहे अरे, हो। कौन से आर्टिस्ट को, मतलब हमारा वो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उनसे? या
वो बड़े बड़े आर्टिस्ट? ये डिपेंड करता है, हो सकता है वो बड़ा आर्टिस्ट भी हो सकता है वो छोटा आर्टिस्ट भी हो, या हो भाई सकता है आर्टिस्ट जी। या हो सकता बोलो। है वो आप में से जो कंटेंट क्रिएटर्स में अच्छे होंगे वो लोग भी हो सकते हैं, राइट। सो हम आपको ओके इनिशियल ओके। इनिशियल लेवल पे सिखा रहे होंगे 3 महीने तक। एक काम करते हैं, हम पहले गूगल फॉर्म करते हैं, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। श्लोक श्लोक एक हम्म, मिनट अभी। और बच्चों को मीटिंग में ऐड मत करना, और माइक एक बार सेटिंग से बंद कर दो, कोई नहीं बोलेगा। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, सही है। हाँ बस बस। ओके, एक मिनट। हाँ सभी का बंद कर दे। 5 मिनट खोलना, 5 मिनट। भाई बस आज मैनेज करते हैं, उसके बाद से हम इसको बाइफरकेट कर रहे होंगे अलग अलग ग्रुप्स में, सो इशू नहीं होगा। या मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम एक गूगल सीट वो करते हैं, उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 5 मिनट मुझे दीजिए। ओके, सो अब स्टार्ट करें। सो पहली फील्ड है आर्टिस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। इसमें टैलेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस तीनों आ जाता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ओवरऑल एक आर्टिस्ट की प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास अलग से मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की टीम होगी जो मार्केटिंग एंड प्रमोशंस देख रही होगी। सो यहाँ पे बेसिकली हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड उनकी प्रोफाइल मैनेजमेंट इस पे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या कि हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रोफाइल्स को मैनेज करना है। अब उनकी प्रोफाइल्स मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनके किस टाइप के कंटेंट उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, उन कंटेंट में कौन से हैशटैग्स यूज़ हो रहे हैं, इंस्टा का करंट एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। एंड बैक में हम ये सारी चीज़ें आपको 3 महीने तक सिखाएंगे कि ये कैसे करते हैं, राइट। दूसरी फील्ड है इसमें ANR एंड स्काउटिंग। इस टीम को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें होगा क्या कि जितने भी लोग जो अच्छे हैं अभी बट उनको एक उतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, उनके पास टीम नहीं है या उतने बड़े लेवल पे वो साउंड नहीं कर पा रहे, सो उन्हें ढूंढने का काम ही होगा टैलेंट्स एंड स्काउटिंग का। तो ओके, सो इसमें तीसरी फील्ड है ANR की, जो अभी हमने बंद कर रखी है। इसमें होता क्या है कि हम जो हमारे पास टैलेंट स्काउट होकर के आया उनको ग्रो करना, उन्हें ग्रूम करना, उन्हें सिखाना हर एक चीज़ काम कैसे करती है। सो ये काम है इस फील्ड का बस। बट अभी हमने इनको बंद कर रखा है। चौथा फील्ड है इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग्स का। ये भी फील्ड मेरे अंदर है एंड अभी हमने इसको बंद कर रखा है। पांचवा फील्ड है इसमें वीडियो प्रोडक्शन एंड VFX का, राइट। सो इसको अलग टीम हैंडल कर रही है जो हमारे साथ काम करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टीम मार्केटिंग एंड प्रमोशंस का है, जिसमें 3 टाइप की मार्केटिंग हम कर रहे होंगे: सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रमोशंस एंड कंसर्ट प्रमोशंस। सो कंसर्ट प्रमोशन अभी फ़िलहाल के लिए हमने बंद किया। अभी हम 2 टाइप की मार्केटिंग देख रहे होंगे: सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रमोशंस, राइट। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या हो सकता है, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रमोशंस में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे एंड आगे देख रहे होंगे कि आप के पर्टिकुलर टीम लीडर एंड जो वर्कशॉप ले रहे होंगे उस टाइम पे, होपफुली हो सकता है मैं हूँ या फिर हो सकता है कोई और हो जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हो मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में। इसमें लास्ट फील्ड है, सेकेंड एंड लास्ट फील्ड है कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन में होगा क्या कि हम सेट ऑफ कंटेंट रेडी करके देंगे जिनको आपको शूट करना होगा। शूट करने के बाद आप बैक एंड में हमें वो फिर भेजोगे एंड आपको एडिट कुछ भी नहीं करना। ये बैक एंड में टीम बैठी होगी जो आपके कंटेंट को एडिट करेगी एंड पोस्ट रेडी बनाएगी एंड आपके अकाउंट का एक्सेस होगा हमारे पास, जिससे आपको पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो कंटेंट शूट करना है एंड हमें भेजना है। बैक एंड में टीम बैठी होगी जो आपके कंटेंट को एडिट रेडी बनाएंगे एंड पोस्ट करेगी, राइट। अब इसमें एक फील्ड है लाइव इवेंट एंड टूर मैनेजमेंट, जिसको अभी हमने बंद कर रखा है क्योंकि हमारे पास कोई उतना बड़ा आर्टिस्ट अभी फ़िलहाल के टाइम पे नहीं है जिनके टूर्स या फिर शोज़ चल रहे हो, राइट। लास्ट फील्ड है इसमें बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंसेस, जिसके बारे में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। एंड ये सारी फील्ड्स के जो टीम लीडर्स हैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे जब आपकी वर्कशॉप चल रही होगी। तो अब इसमें फाइनेंसेस में क्या है कि एक सेट ऑफ बजट हम आपको देते हैं। उस बजट को आपको बाइफरकेट करना होता है कि हम कितने कितने पैसे किस किस प्लेटफॉर्म्स पे लगा रहे होंगे। सो ये टोटल 10 टीमें हैं जो इस कंपनी के अंडर काम कर रही हैं, राइट। अब ये है यहाँ का एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में है क्या कि आप 6 महीने तक हमारे लिए काम करोगे, ठीक है। आपको बेसिक पढ़ा देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ कंपनी का नाम है, यहाँ का एड्रेस, ठीक है, आपका पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए काम कर रहे हो एंड क्या काम कर रहे हो, पोजीशन ड्यूटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का टाइम हो जाएगा कि आप कितना टाइम के लिए काम करोगे, आपका ड्यू डेट मीन्स आप कब स्टार्ट कर रहे हो एंड कब एंड करोगे। कंपनसेशन एज सच इसमें कुछ है नहीं, आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो ये जॉब। बट इसमें है ये कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हो एंड दोबारा से आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आपको फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट आपने अगर 1 मंथ काम किया एंड आपने छोड़ दिया, सो फिर आपका जो फर्स्ट मंथ होगा वो स्टार्टिंग से ही होगा, राइट। अब इसके बाद जब आप 6 महीने काम कर लोगे हमारे साथ तो हम आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिन सर्टिफिकेट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने फ्यूचर जॉब्स में। एंड उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि हमारे साथ जुड़ना एंड हमारे साथ काम करना, सो उसकी पेज भी चालू हो जाएगी। सो बेसिकली इसमें यही है। छठा चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसमें है क्या कि आप हमारे साथ जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको लीक नहीं करना है। सपोज करो कि एक गाना आया है हमारे पास, ठीक है, किसी एक्स आर्टिस्ट का, सपोज करो करण औजला का हमारे पास गाना आया एंड हम उसे मार्केट कर रहे हैं, बट वो गाना पहले ही लीक हो गया रिलीज़ होने से पहले। सो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उन्हें सीक्रेट मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आप शेयर नहीं करोगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसमें है क्या कि जो भी काम हमारे पास आया उसमें आपके राइट्स नहीं हैं। सपोज करो एक्स गाना हमारे पास आया वाई आर्टिस्ट का, सो उनके राइट्स हैं, वो हमारे राइट्स नहीं है। सो वही चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हो जाती है। जनरल प्रोविज़न क्या है कि ये सारे जितने भी नॉर्म्स हैं ये गवर्नमेंट के अंडर में बनाए गए हैं। सो आप इनको तोड़ सकते हो ना हम इनको तोड़ सकते हैं, राइट। बट एज सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है कि हम अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ सिग्नेचर होगा आपका, यहाँ इंटर्न आपका सिग्नेचर, यहाँ आपका फुल नाम। अब इसमें लगेगा क्या आपका एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार या कुछ भी हो सकता है वो, एंड आपकी एक साइन लगेगी, डिजिटल सिग्नेचर होता है वो, जो आपको अपना एक ईमेल सबमिट करना होगा एंड उस ईमेल पे आपको यही सेम एग्रीमेंट जाएगा, उस पर जस्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होगा। सो जैसे ही आप करोगे उस टाइम से आप साइन हो जाओगे कंपनी में एंड उसके बाद से आप हमारे साथ काम कर सकते हो। अभी इसमें है क्या, ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आपने किसी एक आर्टिस्ट की प्रोफाइल खोली, ठीक है, सपोज करो आपने श्रद्धा कपूर की प्रोफाइल खोली, तो आपने देखा होगा कि जस्ट उसके नीचे लिखा होता है कि मैनेज बाय दिस कंपनी और दिस ग्रुप, राइट। वैसे ही ये भी एक मीडियम एंड मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। बट इसमें बाइफर्केशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी म्यूज़िकल रिलेटेड लोग हो सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं एंड उनके गानों को, उनके प्रोडक्ट्स को हम मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। है क्या कि हमने जस्ट कोई प्रोफाइल खोली, श्रद्धा कपूर की प्रोफाइल खोली, सो आपने जस्ट देखा होगा उसके नीचे कि मैनेज बाय दिस कंपनी करके आता है। सो जस्ट लाइक दैट हम भी एक मीडिया एंड मार्केटिंग कंपनी ओपन कर रहे हैं नाउ। अब अगर हम भी सेम काम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट कैसे है। सो हम क्या कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि दिलजीत दोसांझ या फिर करण औजला है, सो वो सारे इंडिपेंडेंट अपने गाने रिलीज़ कर रहे होते हैं। वहीं पे एक गुरु रंधावा है जो टी सीरीज के साथ या फिर स्पीड रिकॉर्ड्स, बहुत सारे लेबल्स काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक लेबल के साथ काम कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि आपके सारे राइट्स जो होते हैं वो लेबल्स के पास होते हैं। वहीं पे आप अगर इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं सो आपके सारे राइट्स आपके पास होंगे, बट वहीं पे जो लेबल है उसके पास एक टीम है, एक सेट ऑफ लोग हैं जो जैसे ही गाना रिलीज़ होता है उन्हें मार्केट करते हैं, उनके गाने को इंस्टा पे, यूट्यूब के या फिर स्पॉटिफाई के एल्गोरिदम्स पे पुश कर रहे होते हैं ताकि वो गाना मार्केट हो सके एंड वो गाना इनिशियल रीच पकड़ सके। सो वही काम हम करेंगे इनिशियल लेवल पे आर्टिस्ट के लिए जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसके पास कोई टीम नहीं है। हम उससे कुछ चार्ज कर रहे होंगे एंड बदले में हम उसके गाने को प्रमोट कर रहे होंगे। यही बेसिक काम है। अब इसमें काम कंटेंट क्रिएशन का एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट का या मार्केटिंग एंड प्रमोशंस का या फिर फाइनेंसेस का, काम सबका सेम ही है। सो हम आप सबको सेम ही क्लासेस लगानी पड़ेगी। जो क्लासेस मार्केटिंग वाले लगाएंगे वही क्लासेस प्रमोशन या फिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाले भी लगाएंगे। क्लास सबकी सेम चलेगी बट आपके टीम डिवाइडेड होंगे अलग अलग सेक्शंस में एंड देख रहे होंगे हम कि कौन सी टीम कितना अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकती है, उसके हिसाब से हम आपको आगे ज्वाइन कर रहे होंगे टीम में। जस्ट लाइक हमने आपकी 3 वर्कशॉप कराई आप सबकी, ठीक है। सो 3 वर्कशॉप के बाद से हम आपका एक इंटरव्यू ले रहे होंगे एंड देख रहे होंगे कि आप में से कौन उतना पोटेंशियल रखता है एंड कौन उस चीज़ को समझ पा रहा है जो हमारा विज़न है,
ठीक है। सो जस्ट आपके 3 वर्कशॉप के बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड उसमें हम स्काउट कर रहे होंगे आप में से लोगों को जो कि बेस्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। कंटेंट क्रिएशन में या फिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट या फिर जितनी सारी फील्ड्स हैं, इसमें हम क्या पूछेंगे क्या, वो आपको जस्ट नेक्स्ट के 3 सैटरडे हम आपको बता रहे होंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे या फिर क्या कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका हम ब्रीफ आइडिया दे रहे होंगे आपको, एंड उसके हिसाब से हम आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हायरार्की क्या है। मैं सबसे मैं सबसे ऊपर हूँ, उसके बाद आपके पास है 7 टीम लीडर, ठीक। टीम लीडर के नीचे आप सारे लोग काम करोगे। सो यहाँ पे सबके टीम लीडर्स हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशंस, कंटेंट क्रिएशन, या फिर मैं एएनआर एंड स्काउटिंग। सो यहाँ ऐसे ऐसे करके हर टीम का एक टीम लीडर है। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टीम लीडर को कांटेक्ट करोगे, एंड अगर आपको किसी दूसरे टीम से हेल्प चाहिए, जैसे ये कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, इसके अलावा आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों टीमें एक साथ ही काम करेंगी। सो अगर आपको किसी दूसरे फील्ड के या फिर दूसरे टीम के बंदे की नीड है, ठीक है, सो आप उस सेम बंदे को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको उनके टीम लीडर को कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड अगर आपको टीम लीडर्स से भी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही, तब आप हमारे पास आएंगे एंड हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कौन से लोग ऐसे हैं जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं? यस्मीन, ओके ओके, सबीना, नाइस। सो अब हम क्या कर रहे होंगे, हम आपको गूगल फॉर्म शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी फील्ड एंड अपना इंटरेस्ट एंड आपने अगर प्रियोर कुछ काम किया है सो वो बता सकते हो, एंड अगर नहीं कुछ किया है सो उस पर नो डाल देना है आपको, ठीक है। अगर आप कितना फ्री हो, एक दिन में आप कितने घंटे फ्री हो, वो उसमें पूछेगा, आपको वो फिल करना होगा कि आप एक दिन में 1 घंटे फ्री हो, 2 घंटे फ्री हो, ठीक है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फील्ड में कैसा है, मीन्स आपको कितनी नॉलेज है, आपने कुछ ऐसा कभी कुछ ट्राई किया है या नहीं किया, नहीं किया है कोई इशू नहीं है, आप नो भर सकते हो, हम आपको फ्रेश स्टार्ट दे रहे होंगे। फिर उसके बाद आप अपनी टाइमिंग दे सकते हो कि हम इतने बजे से इतने टाइम तक मैं ज़्यादा फ्री रहती हूँ या फिर रहता हूँ, ठीक है। ये सारी फील्ड्स की बता रहा हूँ, हम सारे फील्ड्स में गूगल फॉर्म शेयर कर रहे होंगे आप में से, एंड वहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि आप सबसे पहले तो आपका नाम होगा वहाँ पे, ठीक है, आप किस कोर्स से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, किस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, एंड वहाँ से हम टीम, जैसे अभी देखो कितना प्रॉब्लम्स हो रहा था, ठीक है। सो ये सब ना हो इसके लिए या फिर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको ही हम ट्रेन करें, उनको ही हम पॉलिश करें, इसके लिए हम ये बाइफर्केशन कर रहे हैं आपको अलग अलग टीम्स में। एंड उसके बाद जैसे ही आप अलग अलग टीम्स में ज्वाइन करोगे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उन क्लासेस के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, जस्ट 3 क्लासेस के बाद, ठीक है। सो आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस आपसे पूछ लेंगे पहले ही, हम आपसे बेसिक क्वेश्चन उस जो भी 3 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर ही हम आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, एंड जस्ट आपको बेसिक्स आंसर अगर आपको आते हैं सो आप गुड टू गो हो गए एंड आप सेलेक्ट हो सकते हो उसके लिए। अब इसमें है क्या कि हमें आर्टिस्ट मैनेजमेंट में 5 से 6 लोग ही चाहिए, ठीक है। वैसे ही जो हमारे पास मार्केटिंग एंड प्रमोशंस हैं सब में 5 से 6 लोग ही चाहिए। बस कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें ह्यूज नंबर्स में लोग चाहिए, ठीक है। सो नो नो नो, यू कांट, आप एक से ज़्यादा फील्ड में काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको जो फील्ड में ज़्यादा, क्योंकि आप अगर 2 फील्ड में काम कर रहे हो सो आपके पास काम ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड वो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम 2 फील्ड अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी। अब इसमें है क्या कि कंटेंट क्रिएशन की जो फील्ड है, ठीक है, और आर्टिस्ट मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग, सो आप सारे लोग अलाइन रहोगे, एक साथ ही काम कर रहे होगे, ठीक है। जैसे फाइनेंसेस की टीम है, ये आप लोग से अलग है, एएनआर, स्काउटिंग, लीगल एंड फाइनेंसेस, ये सारी टीमें अलग हैं, आप लोगों से अलग काम कर रही हैं। पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन, ये सारी टीमें अलग काम कर रही होंगी। आपके जो 3 फील्ड हैं, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन, ये 3 टीमें एक साथ काम करेंगी, ठीक है। अब इसमें है क्या, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका काम क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास गाने आए उनको आपको अपने कंटेंट के थ्रू आगे पुश करना होगा, रील्स के ऊपर या फिर शॉर्ट्स के ऊपर, जो भी आप प्रेफर करते हो बनाना, राइट। अब इसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उन्हें फ्री में मैनेज कर रहे हैं, ठीक है।
जस्ट आपने देखा होगा किसी प्रोफाइल पे जस्ट मैनेज करके आता है, सो वो हम आपके लिए फ्री में कर रहे होंगे। अब इसमें हमारा बेनिफिट क्या है कि हम आपको फ्री में क्यों मैनेज कर रहे हैं, इतना पैसे अगर कंपनियाँ चार्ज कर रही हैं, सो हम आपको फ्री में क्यों मैनेज कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप ग्रो करोगे, ठीक है, आपके अगर 1000 फॉलोअर्स हैं अभी, एंड बाद में जाके अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, सो हमारा भी उससे फ़ायदा है। अगर आप 1000 पे बैठे हो तो हमारे गानों की रीच जो होगी वो 1000 लोगों के पास जाएगी। वहीं पे अगर आप 1 लाख रीच कर रहे फॉलोअर्स, सो हमारे गानों की रीच भी 1 लाख तक जाएगी। इसलिए हम आपके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप ग्रो करो, एंड आप ग्रो करोगे सो हम भी ग्रो करेंगे, राइट। उसके अलावा जो टीम इसमें, कोई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन वाले लोग अभी हैं? इशू राना, ओके नाइस। किसी के कितने भी फॉलोअर्स हों उसे हमें मैटर नहीं करता, हम काम करेंगे। अगर आपके 2 फॉलोअर्स हैं या 200 हैं या 2000 हैं, हम उसे कैसे पुश कर सकते हैं कि वो 20,000 या 2 लाख तक पहुंच जाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए ही ये टीम बैठी हुई है। बट आपको काम क्या करना है कि हम आपका शेड्यूल करेंगे, ठीक है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके 30 दिन के शेड्यूल रेडी होंगे हर मंथ के फर्स्ट डे पे, ठीक है। उसमें 15 कंटेंट होंगे, एंड उन 15 कंटेंट पे आपको बताया जाएगा क्या क्या करना है, 15 कंटेंट में क्या क्या है, आपको बस वो शूट करना है। एंड बैक एंड में टीम, जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आए हैं, सो वो टीम बैठी होगी एंड वो आपके रील्स को एडिट कर रही होगी। क्लासेस सारी ऑफलाइन होंगी। सैटरडे जैसे आज हो रही है वैसे ही ये गूगल मीट पे सारी क्लासेस होंगी, एंड 1 से या 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी जिसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी वो बता दिया जाएगा। अब इसमें अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ करो कोई वीडियो प्रोडक्शन की टीम यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रही है, ठीक है, या फिर जो कंटेंट क्रिएशन की टीम जुड़ रही है कॉलेज। हाँ हाँ, नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि 10 बजे रात में, राइट, 10 बजे रात में आपको जुड़ना है हमारे साथ, एंड 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी ताकि आप संडे हो नेक्स्ट डे। हाँ राइट, गूगल मीट पे ही होगी, ऑनलाइन होगी। सो अब है क्या कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम अभी जस्ट आपको देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों, बॉर्डर 2 के लिए हमने स्काउटिंग कराई थी चंडीगढ़ में, सो वहाँ पे बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही होगी उसमें हम आप लोग को भेज रहे होंगे। एंड आगे आपका टैलेंट कितना है एंड आप कितना अच्छे हो ये मैटर करता है कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। सो जितनी भी वेब सीरीज़, फिल्म्स एंड गानों की शूटिंग्स वगैरह हमारे पास आएंगी उन सब में हम आपको फीचर कर रहे होंगे जितने लोग कंटेंट क्रिएशन में। ओके, सो जितने लोग भी हमसे जुड़ रहे होंगे हम उन्हें फीचर कर रहे होंगे आगे आगे जितने भी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे उसमें, ठीक है। वहीं पे जो टीम हमारे साथ मार्केटिंग या मैनेजमेंट या प्रमोशन में जुड़ी है उनका फ़ायदा क्या है, उन्हें हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, जिनको आप अपने फ्यूचर जॉब्स में यूज़ कर सकते हो। एंड आपका फील्ड ही यही है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का। सो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रही होती है, ठीक है, ओवरऑल सारी टीम एक साथ काम कैसे करेगी। सो इसका आपको बेनिफिट आगे जाके आपको अपने जॉब्स में दिखेगा जब आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे होगे, राइट। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ अलग से काम कर रहे हैं, जैसे लिरिक्स राइटिंग या कंटेंट क्रिएटिव्स, इस टाइप के फील्ड्स के भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो उसमें अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, राइट, अगर आपको लगता है कि आप लिरिक्स राइटिंग या फिर स्क्रिप्टिंग या डायरेक्शन इन सब फील्ड में इंटरेस्टेड हो, सो आप हमारी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बट वो अभी स्टार्ट नहीं होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2-3 महीने और चाहिए। सो बेसिकली अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है उस फील्ड में तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, बट अभी नहीं होगा वो स्टार्ट। सो ब्रीफ आइडिया मैंने यही देना था आप सबको कि ये पूरी टीम सारी काम कैसे करेगी। एंड अब नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि स्पॉटिफाई या फिर विंग गाना इसमें मैनेज क्या करना होगा। सो आपने बेसिक अगर यूट्यूब स्टूडियो चलाया आपने, कोई अगर आप में से कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता होगा तो आपको पता होगा कि यूट्यूब का ना अपना एक स्टूडियो होता है जिसको यूट्यूब स्टूडियो कहते हैं, जिसमें आप देख रहे होते हैं कि कितने व्यूज़ आए, कहाँ से लोग आपको देख रहे हैं, कहाँ से आपकी मैक्सिमम रीच आ रही है, कौन से गाने पे या फिर कौन से वीडियोस पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइक्स मिले या व्यूज़ मिले, कितने घंटे में आपके कितने सब्सक्राइबर्स हिट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब स्टूडियो प्रोवाइड करता है। वैसे ही हर एक कंपनी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, स्पॉटिफाई, विंग, गाना, हंगामा, एप्पल म्यूजिक, ये सारे ही अलग अलग आपको स्टूडियो प्रोवाइड करते हैं जिनसे आप आर्टिस्ट के गानों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो
जो मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की टीम है, जो भी बंदे इसमें स्काउट हो रहे हैं, उनके टीम लीडर जो होंगे वो आपको आगे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। स्पॉटिफाई पे कैसे एक गाने को हम पुश कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कैसे हम एक कंटेंट को रीच मिला सकते हैं, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम्स को कैसे हम क्रैक करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने पोस्ट को इंस्टाग्राम पे हाई रीच दे रहे होंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे कि ओवरऑल ये हर एक चीज़ काम कैसे करेगी, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम पीआर कैसे करेंगे, या फिर ब्रांडिंग कैसे कर रहे होंगे हम किसी आर्टिस्ट की, ठीक है। सो आज की मीट हम बस इसके लिए ही रखा था कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दें हर एक फील्ड्स के बारे में। नाउ अब आप लोग को गूगल फॉर्म हम शेयर करेंगे, एंड उन गूगल फॉर्म्स में आप अपना बेसिक जो डिटेल्स है वो भर देना, जिससे कि हमें आपको आगे बाइफरकेट करने में दिक्कत ना हो, एंड अभी जिस टाइप की अगर माहौल जैसे बन गया, सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो आगे, जो सीरियस कैंडिडेट्स हों वही सिर्फ हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, टाइप करो टाइप करो। सैलरी, राइट। सो जितने आप किस फील्ड के लिए पूछ रहे हो, आप इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, आप किस फील्ड के लिए पूछ रहे हो, पोस्ट, ओके ना, ओके ओके। सो यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे, जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, नहीं नहीं, जो फर्स्ट बंदा था वो किस फील्ड के लिए पूछ रहा है, कंटेंट क्रिएशन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम आपको फ्री में मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप बाहर जाओगे सो आपने बहुत पैसे देने पड़ेंगे आपको मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो मैनेज में हम आपको ओवरऑल आपके प्रोफाइल्स को रीच आउट करा रहे होंगे, उसके अलावा हम आपको अलग से काम भी दे रहे हैं इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग में, जितने भी, ओके, जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंटेंट क्रिएशंस के लिए एक बार, ओके ओके, कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं हम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भेज रहे हैं आगे, ठीक है। एंड अगर आप एक्टिंग में अच्छे हुए, आपकी स्किल्स अच्छी हुई, सो आप बॉलीवुड फिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म्स में फीचर कर सकते हो, ये आपको एक एज मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही जो पोस्ट प्रोडक्शन की टीम काम कर रही है, जस्ट अभी एक चौपाल पे वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है, सो वैसे बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिन्हें पोस्ट प्रोडक्शन के लोग चाहिए, ठीक है। सो आपको हम वहाँ पे भेज रहे होंगे, एंड आप उनके प्रोजेक्ट्स पे लाइव इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, आप एज एन असिस्टेंट सीख रहे होंगे उन लोगों के साथ कि काम कैसे होगा। जस्ट नेटफ्लिक्स के लिए या फिर अमेज़ॉन प्राइम के लिए आपको हम भेज रहे होंगे आगे, जो भी लोग पोस्ट प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हम आपको वहाँ पे भेज रहे होंगे, एंड वहाँ के लोग आपको सिखाएंगे एंड आपको काम देंगे कि ओवरऑल काम कैसे चलेगा। सो अब उसके लिए आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी बड़ी मीडिया एजेंसी या फिर बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के पास जा रहे हो, एंड तो आपके पास एक काम होना चाहिए, एक सेट ऑफ काम होना चाहिए जिसको आप शो कर सको कि हाँ मैंने ये काम किया है। सो हम पहले तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कराएंगे, ठीक है। आपको गाने, आपको ये जो रील्स जो कंटेंट क्रिएटर्स शूट कर रहे हैं उन्हें एडिट कराएंगे हम, एंड आपको उन पे काम करना होगा, एंड अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको आगे भी काम दिलाएंगे, राइट। जो पोस्ट प्रोडक्शन के लोग हैं, अब आ जाते हैं जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। सो आपका फील्ड ही यही है। सो अगर आप इस फील्ड में जॉब करते हो, ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के लिए है कि अगर आप 6 महीने बाद हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगे सो आप सबके पेज स्टार्ट हो जाएंगे, आप सब अर्न करने लगोगे, ठीक है। क्योंकि बात ये है कि 3 महीने तो हमें लग रहे हैं आपको ग्रूम करने में, ठीक है, आपको सिखाने में हर एक चीज़ की काम कैसे करती है, ठीक है। फिर 3 महीने बाद हम आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे यूज़ कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। 6 महीने बाद जा कर के हम आपके पेज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तब आप जाके ट्रेन हो चुके होगे, एंड आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि मार्केटिंग, PR, प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं एंड काम कैसे होगा, ठीक है। अब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन इस फील्ड के लिए बैठे हो, ठीक है, सो अब आपका फील्ड ही यही है। सो अगर आप इसमें काम करते हो, ठीक है, सो आपकी फ्यूचर जॉब्स में ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप किसी फॉर्म में जा रहे हो एंड बता रहे हो कि मैं स्कूलिंग या कॉलेज टाइम में पढ़ाई करते हुए भी एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मैंने गेन किया था। सो ये आपको एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करेगी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? एनी मोर क्वेश्चन? फिनांस,
फाइनेंस का मैंने आपको बेसिक्स बता दिया क्या होगा, ठीक है। जस्ट आपके पास एक सेट ऑफ, नो 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 नो, टीचिंग टीचिंग की हम यहाँ पे वही तो मैंने बोला कि हमने स्काउटिंग खोल रखा है, बट अभी एएनआर हमने बंद कर रखा है। सो एएनआर का मतलब ही वही है कि जो हमने टैलेंट स्काउट किया उन्हें ग्रूम करना, ठीक है। सो स्काउटिंग एक्टिंग के लिए सॉरी अभी हमने कोई भी ऐसा नहीं सोच रखा कि हम आपको एक्टिंग सिखा रहे होंगे। नो डाउट हम आपको कुछ वर्कशॉप अरेंज करा सकते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं उनसे हम आपका कुछ वर्कशॉप अरेंज करा सकते हैं। नहीं नहीं, वीडियो एडिटिंग्स के लिए भी हम कोई वर्कशॉप अरेंज नहीं करा रहे होंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर नहीं, बट आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर इसमें फाइनेंस ओके, सो फाइनेंस में टीम जो है जितनी सारी लोग फाइनेंस में जुड़ रहे हैं, आपकी टीम लीडर हैं अस्मित, वो आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंस में होगा क्या। बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम सेट ऑफ बजट आपको देंगे। सपोज करो हमने आपको 3 लाख रुपए दिए, सो आप उन 3 लाख में से कितने पैसे इंस्टाग्राम पे लगाओगे, कितने पैसे स्पॉटिफाई पे लगाओगे, कितने पैसे यूट्यूब पे लगाओगे, ताकि वो हमारा कैंपेन जो है वो सक्सेसफुली रन हो एंड उससे हमारे आर्टिस्ट को फ़ायदा हो, ठीक है। ये सारा काम फाइनेंस की टीम मैनेज कर रही होगी बैक एंड पे, किसको कितने पैसे देने हैं, किस कहाँ पे किस ऐड में कितने पैसे लगाने हैं। अब सपोज करो कि एक गाना है, पंजाबी गाना है, ठीक है, एंड उसे हम ऑल ओवर इंडिया मार्केट कर रहे हैं, सो हमारा लॉस होगा। वहीं पे उस गाने को हम सिर्फ पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जहाँ पे पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है एंड समझी जाती है, ठीक है, ऐसे जगहों पे अगर उस गाने को मार्केट करेंगे, सो हमारा पैसे भी कम लगेंगे, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी भी हमारी कम होगी एंड हमारी प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। वैसे ही सपोज करो कि एक भजन है जिसे हमें मार्केट करना है, ठीक है, एंड उसे हम मार्केट कर रहे हैं यूथ को, सो हमारा लॉस होगा। कनाडा, या राइट। अब देखो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, कनाडा। अब सपोज करो इसमें होता क्या है, जब आप क्लासेस में एंटर करोगे सो आप सीखोगे कि होगा ये कि अगर आप कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस, यहाँ पे पंजाब के मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बट है क्या कि वहाँ की सीपीसी हाई होती है। सो अगर हम वहाँ पे अपने गाने को मार्केट कर रहे होंगे, सो हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं पे जो इंडिया की सीपीसी है, पाकिस्तान की सीपीसी है, ये सारी बहुत लो होती हैं। यहाँ पे हमें बहुत सस्ते में एड्स हम रन करा सकते हैं एंड वहीं पे कनाडा, यूएस, इन सब जगहों पे एड्स रन कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए हम कनाडा को टारगेट नहीं कर रहे होंगे। जो गाना इनिशियल रीच पे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे इंडिया में चल गया, वो गाने मोस्टली कनाडा में चल ही जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो गाने इंडिया में चल रहे हैं वो गाने बाद में जाके कनाडा में चलते हैं। पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिया के रीच पकड़ते हैं कोई भी गाने, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट्स बहुत लो है इफ़ वी कंपेयर टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो इसलिए हम उन गानों को यहाँ पे मार्केट कर रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि अब हमारे पास एक इनिशियल बेस बन चुका है एंड उसके बाद अगर हम चाहते हैं, आर्टिस्ट के पास बहुत पैसे हैं लगाने के लिए, सो उसके बाद हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारी रीच आ रही है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे तो हम इन एरिया को मार्केट कर रहे होंगे, बट अगर हमें लगता है कि हमारी रीच यूएस से ज़्यादा आ रही है या फिर कनाडा से ज़्यादा आ रही है, सो हम अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स फिर वहाँ के लिए शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ये सेम जो मैं भजन वाला बता रहा था कि एक भजन की चीज़ है, ठीक है, सो वो यूथ सुनना पसंद ही नहीं करेगी, ठीक है। सो हमें उस भजन को जिनकी एज 60 या 50 साल के ऊपर है उनको ज़्यादा मार्केट करना होगा, ठीक है। वहीं पे एक रैप सॉन्ग है या फिर नए कल्चर का म्यूज़िक है, सो उसे हम यूथ को टारगेट करेंगे। सो इस टाइप की बहुत सारी टैक्टिक्स आप लोगों को सिखाई जाएंगी बैक एंड में एंड आप लोगों को ग्रो कराया जाएगा, जिससे कि आप एक हेल्दी मार्केटिंग कर सको। एंड जितनी भी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स हैं क्रैक करना, हम जस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके अंदर टूल्स होंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड आने वाला क्या है इंस्टाग्राम का, ठीक है। आने वाले 10 दिन के बाद इंस्टाग्राम का ट्रेंड कैसा होगा, एल्गोरिदम्स कैसे कैसे काम करेंगी, ये सारी चीज़ों के टूल्स आपको दिए जाएंगे एंड आपको सिखाया जाएगा कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और कुछ पूछना चाहता है? हिटिंग एंड प्रमोशन रिपीट कर दो, ओके। आप आवाज़ तो मेरे हिसाब से प्रॉपर जा रही है, ठीक है। मैं ये चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सेशन इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन में होगा क्या कि एक सेट ऑफ
एक सेट ऑफ जो लोग हैं हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उनका एक गाना है, ठीक है, एंड उस गाने को वो मार्केट करना चाहते हैं, ठीक है, ओवरऑल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, गाना हर जगह सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो आपको वो गाना दिया जाएगा एंड आपको एक सेट ऑफ बजट दिया जाएगा, ठीक है। उस बजट को यूज़ करके आपको उस गाने को मार्केट करना होगा। एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन में बहुत सारी टेक्टिक्स हम आपको सिखा रहे होंगे, जिसका हेल्प ले करके, जिन टूल्स का हेल्प ले करके आप ये सारी चीज़ें करोगे। सो ये आने वाले टाइम में हम आपको बता रहे होंगे कि ये स्पॉटिफाई के सारे पेजेस काम कैसे करते हैं, स्पॉटिफाई खुद कैसे काम करता है, या जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं ये सारे काम कैसे करते हैं, उसमें प्लेलिस्ट क्यूरेशन कैसे होती है। अगर एक टॉप प्लेलिस्ट में आप अपने गाने को फीचर कराना चाहते हो तो स्पॉटिफाई की टीम को मेल कैसे लिखना है, यूट्यूब की टीम को कैसे मेल लिखना है, या फिर ओवरऑल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या इंस्टाग्राम के पेजेस जितने सारे हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं उन्हें मेल कैसे लिखना है, ठीक है, कोल्ड मेलिंग जिसको कहते हैं वो कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हम आगे आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में सिखा रहे होंगे, ठीक है। अब देखा होगा आपने कि एक आर्टिस्ट है, उस एक स्ट्रीम के 0.3 पैसे होते हैं, ठीक है, आज के डेट पे इंडिया में। बट यही अगर आप कंपेयर कर रहे हो बाहर की मार्केट में, तो बाहर की मार्केट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, 0.15 या 16 पैसे होते हैं अगर आप सेम गाने को यूएस या ऑस्ट्रेलिया में मार्केट कर रहे हो तो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? प्ले पूछा, पैसे नहीं। एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर दो। एक स्ट्रीम के कितने प्लेज होते हैं? प्ले नहीं समझ रहा मैं। एक अगर आप एक गाने को अगर 12 सेकंड से ज़्यादा स्ट्रीम कर देते हो सो उसका काउंट 1 स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो। ओके और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यार सॉरी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो रही थी, मैं खुद काफ़ी डिस्टर्ब था एंड मेरा आधा दिमाग उस साइड में था कि उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। बट आगे हम थोड़ा सा सीरियस लोगों को ही इसमें ऐड कर रहे होंगे एंड जस्ट आपको गूगल फॉर्म हम दे रहे होंगे, उसको बस जो लोग सीरियस हैं वो लोग भर देना, ठीक है। उसमें हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिससे हमारे पास सीरियस लोग ही आए, जस्ट लाइक कि हम आप उसमें से आपका आधार सबमिट करा रहे होंगे वहाँ पे एंड उसका आपका ईमेल भी सबमिट करा रहे होंगे, ठीक है, ताकि जो सीरियस लोग हैं वहीं लोग इसमें एंटर कर पाएँ, ठीक है। एंड अदर कोई क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट पूछिए, अगर आपको कुछ अलग पूछना है या फिर कुछ अदर क्वेरी है तो। आर्टिस्ट मैनेजर सैलरी, राइट। हम आप एक्चुअली आप शायद सुन नहीं रहे ध्यान से। 6 महीने मैंने आपको बोला कि हम 3 महीने आपको सिखा रहे होंगे, ठीक है। 3 महीने बाद हम आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करा रहे होंगे, तो 6 महीने बाद 6 महीने तक तो हम आपको सिर्फ ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ताकि आप हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाओ। तब हम आपको इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स देंगे, ठीक है, जिस पे आप काम करोगे एंड आपके पैसे बनेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 6 महीने बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगी एंड 6 महीने बाद अगर आप क्विट करना चाहते हो तो आपको हम गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप अपने फ्यूचर जॉब्स में यूज़ कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स के लिए आप लोग बार बार ये मत पूछो। या एक्चुअली होगा ये, क्योंकि अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो सो हम आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स कर रहे हैं, तो हम आपके नाम पे सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे ना गवर्नमेंट से। सो इसके लिए हम आपकी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं कि आपको हम ऑथराइज़ कर रहे हैं कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, जो 3 क्लासेस के बाद इंटरव्यू होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। एनी अदर क्वेश्चन? फटाफट अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। लैपटॉप कंपलसरी है यार। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के लिए हो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो सो आपको
नहीं चाहिए लैपटॉप, ठीक है, आपके पास फ़ोन होना चाहिए। बट बाकी अदर फील्ड्स में आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन में हो एंड आपके पास लैपटॉप स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही अगर आप मार्केटिंग में हो, सो आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप हमारे टूल्स को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप हमारे कंपनी के जो भी बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। सो हम आपको सिखाएंगे कैसे। हाँ, अगले वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। फील फ्री यार, अगर आपको कुछ पूछना है सो आप पूछ सकते हो, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सर आई राइट सॉन्ग इन विच फील्ड आई एम गोइंग टू, ओके नाइस। सो यहाँ पे आपके टीम लीडर होंगे, ठीक है। सो वो आपको ज़्यादा गाइड कर देंगे, बट हम अभी वो फील्ड ओपन नहीं कर रहे हैं। दिसंबर के बाद हम, क्योंकि अभी हम स्काउट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो अच्छे लिरिक्स राइटर या फिर कंपोज़र हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपके टीम लीडर हैं, वो आपको बाद में गाइड कर देंगे। मैं आप अपना नाम क्या है आपका नाम, एक जस्ट अ सेकेंड, आर्यन सिंह, ओके। सो मैं आपका नाम उन्हें बता दूंगा, वो आपको जस्ट आपको एक टीम में डाल दिया जाएगा, वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे इसके बारे में। नो नो, टूल्स फ़ोन पर एक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन ही पीसी के लिए किया है, ठीक है। सो अगर आप उसे फ़ोन पे एक्सेस करोगे तो एक्सेस होगा ही नहीं, लैपटॉप कंपलसरी है। कंसल्टिंग, कंसल्टिंग नहीं है, लेकिन एज सच हमारे पास स्काउटिंग की टीम है। अगर आपको वो टीम ज्वाइन करनी है सो कर सकते हो, एंड उस टीम को मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्काउटिंग क्या होती है कि आपने देखा जस्ट कि रील्स पे आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, ठीक है, जिसके पास उतना एक्सपोजर नहीं है अभी, बट वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो उसे आपको स्काउट करना होगा एंड उनसे मेल लिखनी, उसे डीएमिंग करना है कि ऐसे ऐसा काम है एंड हमारी कंपनी है एंड आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ये सारा काम होता है एक स्काउटिंग का। जस्ट लाइक एक आईपीएल में टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, या जितनी भी सारी टीम है, ये सारी रणजी ट्रॉफी के मैचेस में जाते हैं या छोटे लेवल के मैचेस में जाते हैं एंड देखती हैं कि अगर कोई अच्छा लड़का टैलेंटेड है सो उसे अपनी टीम में कैसे इंक्लूड कराएंगे। ये सारा काम होता है स्काउटिंग का। सो इस टीम को मैं खुद लीड कर रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो सो आप ज्वाइन हो। आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, अपने व्यूज़ आप लोग कुछ बताना चाहोगे? एंड सॉरी गाइस अगर आज के लिए, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मीट में एंड इतने नॉन सीरियस लोग ज्वाइन होंगे। कोई अदर क्वेरी है या बंद करें? आप लोगों को कुछ पूछना है? हाँ, कंपलसरी है, मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोग अपना नाम लिखा करो, नाम लिखने से थोड़ा सा आइडिया लगता है। लास्ट 2-3 मिनट हम वेट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है सो फटाफट आप पूछ सकते हो कि आगे कैसे काम चलेगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया एंड आप चाह रहे हो कि हम दोबारा से रिपीट करें सो आप पूछ सकते हो। सो मुझे लग रहा है आप कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें हम आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे। एक्चुअली ऐसा है कि हम आपको ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ग्रो करो लाइफ में एंड आप फंडामेंटली इस फील्ड में स्ट्रांग रहो, ताकि आप हमारे लिए काम कर सको, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा उतना कुछ खास बजट नहीं है ताकि हम इंडस्ट्री के लोगों को एक्वायर कर सकें, इसलिए हम आपके साथ हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। आप में से जो बेस्ट हो सकेंगे हम उनको ले जाएंगे फील्ड में, ठीक है। जस्ट लाइक आपने अगर कोई कंपनी भी ज्वाइन की सो आपको पहले वो सिखाते हैं कि उनका काम क्या है, वैसे ही हम आप सर पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता। ओके नाइस। सो पोस्ट प्रोडक्शन की जो टीम है हमारे साथ, ठीक है, इसको भी मैं ही हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे। सो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होगा कि आप में से जितने भी लोग पोस्ट प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं उनको कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के लोग जो रील्स देंगे, जो भी कंटेंट शूट करके देंगे, उन्हें आपको एडिट करना होगा, राइट। उसके अलावा हमारे पास गाने आएंगे जिनको आपको एडिट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से है क्या, इन गानों से आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड होगी, ठीक है, या फिर जो आप काम कर रहे हो उससे आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो रही है, ठीक है। इन पोर्टफोलियो को हम आगे भेज रहे होंगे इंडस्ट्री में। जैसे जस्ट आपने अभी मैंने बताया कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसमें हमारे लिंक्स हैं, ठीक है। सो हम वहाँ पे आपके काम को भेज रहे होंगे। अगर उन्हें कुछ लोग चाहिए पोस्ट प्रोडक्शन में सो हम आपको भेज रहेंगे वहाँ पे, अगर आपका काम अच्छा रहा तो, ठीक है। एंड आप चांस आपको मिल सकता है अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स के शोज़ में काम करने का, उनकी प्रोडक्शन लाइन में काम करने का, ठीक है।
सो पहले तो हम आपको आपका एक पोर्टफोलियो रेडी करने में की हेल्प कर रहे हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाए, जिससे हम आपको इंडस्ट्री में भेज सकें। सो 6 महीने तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी हो, ताकि आप हमारे लिए काम करने में मतलब ऐसा हो कि आप काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, जिससे हम आपको आगे रिकमेंड कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट 3 मिनट और हैं, अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछना हो फटाफट आप पूछ सकते। सो और 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कोई इशू हो रहा है। सो यहाँ पे सक्षम शर्मा है, ये कंटेंट क्रिएशन को लीड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ पे अस्मित हैं जो फाइनेंस की टीम को लीड करेंगे, सारांश जो कि मैनेजमेंट की टीम को लीड करेंगे, अश्विनी जो मार्केटिंग की टीम को लीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं यहाँ पे 2 फील्ड कर रहा हूँ। एक तो प्रोडक्शन, जिसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड वीडियो प्रोडक्शन दोनों आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मैं स्काउटिंग एंड A&R की फ़ील्ड को ग्रूम कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपको अगर किसी भी फील्ड में हो आप एंड आपको अपने फील्ड में दिक्कत आ रही है, सो आप अपने टीम लीडर को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी दूसरे फील्ड के बंदे की ज़रूरत है, सो आप उनके फील्ड के टीम लीडर को कांटेक्ट करोगे। आपको किसी टीममेट को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके टीम लीडर को कांटेक्ट करो। एंड वहाँ पे भी अगर आपकी बात नहीं बन रही, आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तब जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे ही आप गूगल फॉर्म सबमिट करोगे हम आपको बाइफरकेट कर रहे होंगे अलग अलग ग्रुप्स में, जिसमें आपने फिलिंग की होगी। ठीक है, ताकि जो सीरियस लोग हों वही एंटर कर पाएँ। सो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम मीट को ख़त्म करते हैं। हम जस्ट आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे होंगे, जिसमें आपको अपना नेम, अपना किस ब्रांच से हो आप, किस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो, अपना एक वैलिड आइडेंटिटी, अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें एंटर करके हमें फॉर्म सबमिट करना होगा। एंड आपकी डिटेल्स और किसी को शेयर नहीं होंगी, सो आपको कोई सच इशू या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती। सो इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा एंड आप हमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपकी डिटेल्स कहीं और नहीं जा रही होंगी। ठीक है, सो गुड नाइट सभी को। आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली हमें भी आइडिया नहीं था कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं आज, एंड इतने नॉन सीरियस लोग आ जाएंगे। सो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हमें थोड़ा सा प्लान आउट करना चाहिए था इससे पहले, बट कोई इशू नहीं है। आगे से हम देखेंगे कि जो सीरियस लोग हों वही जुड़ें। ठीक है, सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, जितने भी लोग अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द आप सबको बाइफरकेट करें अलग अलग ग्रुप्स में एंड काम स्टार्ट करें। या आप हर टीम लीडर से पर्सनली मिल सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होगा, एंड आपके ग्रुप में जो एडमिन होंगे वही आपके टीम लीडर होंगे। ठीक है, सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि ओवरऑल सारी चीज़ें काम कैसे करेंगी। ठीक है, अब जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, उनका रिपोर्ट टीम लीडर आपसे लेगा एंड हम टीम लीडर से ले रहे होंगे। ठीक है, हम आपके पास डायरेक्ट नहीं आएंगे कि आपने काम किया या नहीं किया। ठीक है, वो आपके टीम लीडर आपसे देख रहे होंगे कि आपने काम किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कि क्या, तो ऑल द बेस्ट, कोई इशू नहीं है। सो आपको अगर कुछ क्वेरी आ रही है, सो आप अपने टीम लीडर को कांटेक्ट करेंगे एंड टीम लीडर आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहे होंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद है एक्चुअली मैं सबको बता चुका हूँ, क्योंकि ये गूगल मीट अराउंड अब 1 घंटा क्रॉस हो चुका है एंड इतना हमें करना नहीं था। ओके, सो अब इसको हम हाँ, थैंक यू, बाय। हाँ, बाय 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 सभी लोगों को बाय, गुड नाइट। एंड होपफुली आप जस्ट गूगल फॉर्म सबमिट कर देना आप लोग, जिससे हम इंटरेस्टेड लोग जो सच में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों से जुड़ पाएँ। ठीक है, हैव अ गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय।